ये ये आप सुबह सुबह आंगन में कब्र क्यों खोद रही हैं? ये तेरे भाई की कब्र है पायल। तूने सोचा था तेरी सास मजाक कर रही है। ये देख, आज तेरे भाई की तस्वीर इसमें दफनाऊंगी और अगर अगले महीने पैसे नहीं आए तो अगला नंबर तेरे बाप का होगा। दौलत के नशे में अंधा इंसान किस हद तक गुजर सकता है, इसका जीता जागता सबूत है ये आलीशान बंगला। यहाँ रहती है रूपा देवी, एक ऐसी सास जिसके खौफ से पूरा मोहल्ला कांपता है। पर आज इस घर में एक ऐसी बहू कदम रखने वाली है जिसे देखकर इस घर की तकदीर बदल जाएगी। ए लड़की, पैरों की जुती पैरों में ही अच्छी लगती है। शादी को 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है वो 5 लाख रुपए जो तेरे बाप ने देने का वादा किया था? माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। उनकी दवाइयों में सारे पैसे खर्च हो गए। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त? रूपा देवी के कानून में वक्त नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं आए तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ, थोड़ा वक्त दे दो ना उसे। तू चुप कर जोरू के गुलाम, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत कर। अगली ही सुबह रूपा देवी ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रूपा के हाथ में फावड़ा है और वो जमीन खोद रही है। तभी पायल वहां आती है और डर से कांपने लगती है। दीवार के पीछे से पड़ोस की कमला चाची चुपकर ये सब देख रही हैं। माँ जी, ये आप सुबह सुबह आंगन में कब्र क्यों खोद रही हैं? ये तेरे भाई की कब्र है पायल। तूने सोचा था तेरी सास मजाक कर रही है। ये देख, आज तेरे भाई की तस्वीर इसमें दफनाऊंगी और अगर अगले महीने पैसे नहीं आए तो अगला नंबर तेरे बाप का होगा। रूपा फोटो को गड्ढे में फेंककर मट्टी डालने लगती है और पायल घुटनों पर बैठकर रोने लगती है। बाप रे बाप, ये रूपा तो जल्लाद निकली। इसके आंगन में कोई भूत प्रेत का साया है क्या? मुझे इस परिवार पर कड़ी नजर रखनी होगी। पायल अपने कमरे में पलंग पर बैठकर रो रही है। तभी करण अंदर आता है और दरवाजा बंद करता है। करण, तुम्हारी माँ पागल हो गई है। उन्होंने मेरे भाई की फोटो दफना दी। कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पायल, धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी। इस घर में अगर जिंदा रहना है तो उनकी हर बात मान लो। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। करण डरकर कमरे से भाग जाता है। मगर रुकिए, कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, क्योंकि जिसे सब बेचारी बहू समझ रहे थे वो तो इस खेल की असली मालकिन थी। छोटी मालकिन, आप ठीक है ना? रूपा मालकिन ने सालों पहले आपके परिवार को धोखा देकर बर्बाद कर दिया था। मुझे सब पता है, मैं आपके साथ हूं। मैं जानती हूँ रामू काका, इसीलिए तो मैं इस घर में आई हूँ। रूपा देवी को लग रहा है कि वो मुझे डरा रही हैं, पर असली जाल तो मैंने बिछाया है। पायल अपना फोन निकालकर पड़ोस वाली कमला चाची को कॉल करती है। हेलो कमला चाची। हाँ, प्लान के मुताबिक काम शुरू करो। पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला दो कि रूपा देवी के आंगन में काला जादू होता है और वहां जिसकी फोटो दफनाई जाती है वो मर जाता है। उसे अपने घमंड में अंधा होने दो। रूपा आराम से चाय पी रही है। तभी पायल का फोन बजता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या? भाई का एक्सीडेंट हो गया? वो हॉस्पिटल में है? पायल रोती हुई वहां से चली जाती है। रूपा के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और खुशी आ जाती है। हाँ, मेरा खौफ काम कर गया। मैंने ही तो गुंडों को पैसे देकर उसके भाई का एक्सीडेंट करवाया था, पर इस मूर्ख बहू को लग रहा है कि ये मेरा काला जादू है। अब ये मेरे पैरों में गिरेगी। तभी कमला चाची घर के अंदर आती हैं। उनका चेहरा डरा हुआ दिखता है।
अरे रूपा बहन, तुमने सुना? पूरे मोहल्ले में डर का माहौल है। सब कह रहे हैं कि तुम्हारे पीछे वाले आंगन में कोई डरावनी शक्ति है। तूने जिसे दफनाया उसका सच में एक्सीडेंट हो गया। हाँ कमला, रूपा देवी से जो टकराएगा वो मिट्टी में ही मिलेगा। वक्त गुजरता गया। रूपा देवी हर महीने पायल को डराती और हर महीने पायल रोती हुई अपने मायके से 5 लाख रुपए लाकर देती। पर रूपा देवी घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने उन पैसों के कागजात को ध्यान से देखा ही नहीं। लाओ, पूरे 5 लाख है ना? और ये किस चीज के कागज हैं? माँ जी, पापा ने कहा है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है तो आप इस रसीद पर साइन कर दीजिए ताकि इनकम टैक्स का लफड़ा ना हो। लाला, मुझे क्या डर? तेरा बाप तो अब मेरा गुलाम बन चुका है। रूपा साइन करके चली जाती है। पायल उन पेपर्स को देखती है और उसके चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल आती है। रूपा किचन में पानी पीने आती है, तभी उसे आंगन से अजीब सी आवाजें आती हैं। जैसे कोई रो रहा हो या गुनगुना रहा हो। ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है? क्या सच में इस घर में कोई भूत है? नहीं नहीं, मैं रूपा हूं, मैं किसी से नहीं डरती। वो किचन की खिड़की से बाहर देखती है, पर बाहर सिर्फ धुंध होती। आखिरकार 15 महीने बाद वो रात आ ही गई जब इस पाप के घड़े को फूटना था। पायल ने इस बार पैसे देने से साफ मना कर दिया था और रूपा देवी हमेशा की तरह आखिरी कब्र खोदने निकल पड़ी। पायल, बाहर निकल। अब तेरे बाप की मौत का दिन आ गया है। अब मैं उसकी फोटो दफनाऊंगी। रूपा जैसे ही गड्ढे के पास पहुंचती है, वो देखती है कि वहां पहले से ही एक कब्र खुदी हुई है और उस पर एक फोटो लगी है। रूपा धुंध के बीच उस फोटो के पास आती है और जैसे ही देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो फोटो खुद रूपा देवी की थी। ये क्या है? मेरी फोटो यहाँ किसने लगाई? करण, रामू, बचाओ मुझे! तभी चारों तरफ की लाइट्स चल जाती हैं। पायल बहुत ही ठंडे दिमाग से चलते हुए आती है। उसके एक हाथ में चाय का कप है और दूसरे हाथ में प्रॉपर्टी के कागज। उनके पीछे रामू काका, कमला चाची और 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। मैंने लगाई है सासू माँ आपकी आखिरी कब्र। पायल, तेरी ये हिम्मत? इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ये लड़की मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। इंस्पेक्टर साहब को सब पता है सासू माँ। आपको क्या लगा? आप जो हर महीने अपने खौफ के दम पर मुझसे 5 लाख मांगवाती थी, वो दहेज था? नहीं, वो हर महीने आपकी कंपनी के शेयर्स थे जो मैं हर बार आपके घमंड का फायदा उठाकर आपके सिग्नेचर लेकर अपने नाम करवा रही थी। आज से आप इस आलीशान बंगले की मालकिन नहीं, सिर्फ एक किराएदार हैं। क्या? धोखा? करण, बेटा, देख अपनी बीवी को। माँ, मुझे रामू काका ने आपका सारा सच बता दिया है। आपने ही मेरे असली पिता को धोखा देकर उन्हें जहर दिया था और उनकी दौलत हड़पी थी। मैं अब आपका बेटा नहीं हूं। नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस रूपा देवी को हथकड़ी पहनाती है। रूपा देवी चीखती चिल्लाती हुई जेल की गाड़ी में बैठती है। तो देखा आपने, सास ने सोचा था वो बहू को मिट्टी में मिला देगी, पर बहू के एक शातिर दिमाग ने पूरा साम्राज्य ही उलट दिया। अब इस बंगले पर रूपा देवी का नहीं, पायल का राज है। बंगले के बड़े से मेन गेट पर अब रूपा निवास हटकर चमकदार अक्षरों में पायल निवास लिखा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
मिलते हैं अगली एक और रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए लय सावधान रहें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।